ओह, स्टेशन पहुंचने में हमें देर हो गई। हाँ, हमें घर से जल्दी चलना चाहिए था। पापा, देखो दूसरी ट्रेन आ रही है, हम उससे चलते हैं। यह ट्रेन इलाहाबाद नहीं जाएगी, अब अगली गाड़ी 6 घंटे बाद आएगी। हमें सदा समय पर ही कहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये सब काम किस किस समय में हुए? कुछ काम बीते समय में हुए, कुछ चल रहे समय में हो रहे हैं, कुछ काम आने वाले समय में होंगे। जैसे देर हो गई, चलना चाहिए था, बीते समय में हुए, आ रही है, चलते हैं, चल रहे समय में हो रहे हैं, जाएगी, आएगी, आने वाले समय में होंगे। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे उदिता ने पेड़ लगाया, मैं विद्यालय से आकर पढ़ा, मेला कल लगा था। वाक्यों में पेड़ लगाने का काम, पढ़ने का काम और मेला लगाने का काम बीते समय में हो चुका है, जिसका पता हमें क्रम से लगाया, पढ़ा और लगा था क्रिया शब्दों से चलता है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। जैसे राजू सो रहा है, हरमनप्रीत अच्छा खेल रही है, रोहित आम खा रहा है। वाक्यों में क्रिया सो रहा है, खेल रही है और खा रहा है से काम के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल। भविष्यत अर्थात आने वाला समय। जैसे हम कल शिमला घूमने जाएंगे, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, पिताजी शाम तक दुबई पहुंचेंगे। वाक्यों में जाएंगे, होने वाली है, पहुंचेंगे क्रियाओं से कार्यों के आगे आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वाक्यों में काल की सामान्य पहचान। वाक्यों में काल की पहचान क्रिया के रूप को देखकर होती है। सामान्यतः तीनों कालों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। भूतकाल की पहचान। जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रहे, की, किया, किए आदि लगे होते हैं, वहां भूतकाल की क्रिया होती है। या, यी, ई, ये, ए से समाप्त होने वाली क्रियाएं भी भूतकाल की होती हैं। ये ए से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल निर्धारण में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए भाव वाली क्रियाएं भी ए से समाप्त होती हैं। जैसे बच्चे बाजार से पुस्तक लाए, भूतकाल। कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाए, आज्ञार्थक काल। वर्तमान काल की पहचान। सामान्य रूप में जिन क्रियाओं के अंत में हैं या है लगे होते हैं वहां वर्तमान काल होता है। क्रियाओं के अंत में है और हैं के साथ रहा, रही, रहे जुड़ा होने पर भी वर्तमान काल ही होता है। वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के अंत में केवल रहा, रही, रहे भी लगा होता है। इसलिए भूतकाल की क्रिया से इसका अंतर भली प्रकार से पता होना चाहिए। जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ रही, वर्तमान काल। सीता खेलती रही, भूतकाल। भविष्यत काल की पहचान। जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहां भविष्यत काल होता है। वाक्यों में कालवाची शब्दों का प्रयोग होने पर है और हैं से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। वर्तमान काल की है और हैं वाली क्रियाओं से इसका अंतर भली प्रकार से समझना चाहिए। जैसे कल मोदी जी आने वाले हैं, भविष्यत काल। उसे कल स्कूल जाना है, भविष्यत काल। मोदी जी शहर में हैं,
वर्तमान काल, वह स्कूल जाता है। वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, गाय दूध देती है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। आज्ञार्थक क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। याद रखें, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है वह भूतकाल है। जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी हो रहा है तो वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का पता चलता है वह भविष्यत काल है।